गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है। और ये लास्ट में है तो ऑब्वियसली दिस इज़ द हर एक चैप्टर का, मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का जो लास्ट वाला सब टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं आपने जो पढ़े हैं उनका कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। द होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एमओटी इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमओटी? दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फुल फॉर्म इसका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना, व्हाट इज़ द ऑर्बिट और उसके बाद मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो ऑर्बिट जैसे आपने एटम के बारे में पढ़ा है, एटम में ऑर्बिट आपको पता ही है, एस, पी, डी और एफ, दीज आर द ऑर्बिट्स। और उसके पहले होते हैं सेल्स। देखो ये सब सारी चीज़ें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का टॉपिक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेल, सब सेल और ऑर्बिट पता होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऑर्बिट के बारे में बात करूँ तो एस में केवल एक ही होता है, पी में होते हैं तीन, और तीन कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीन होते हैं। ठीक है, डी में वैसे ही 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सिमिलरली एफ में होते हैं। एफ का जो ऑर्बिट्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, यू विल स्टडी ड्यूरिंग द एमएससी। ठीक है, ये बीएससी में भी नहीं है। तो आप बस इन तीन जो आपके पास अभी सब टॉपिक है, इन सब टॉपिक्स का आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इनके नाम याद कर लेंगे, इसका नाम पी एक्स क्यों पड़ा, पी वाई क्यों पड़ा, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये ऑर्बिट हमें समझ में आ गया कि एस में होते हैं एक, पी में होता है 3 और डी में होते हैं 5। दीज ऑर्बिट ड्यूरिंग द एमओटी, दीज ऑर्बिट टेक्स पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिट कंबाइन करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके सब टॉपिक्स के बारे में कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फीचर्स पहला है। देखो फीचर्स जो है इसका है, हो सकता है अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ समझ में ना आए, बट जब मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फीचर्स में मैं आपको वन बाय वन समझा दे रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं तो कंक्लूजन के समय आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरे वीडियो पे लगातार लगे रहिए, इसको पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फीचर है उसमें ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, देखिए ध्यान से सुनिए, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। समझ में आया? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOS ऐसे लिखेंगे हम लोग। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equal to number of atomic orbital number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals taking part।
बात समझ में आई? उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। सेकेंड पॉइंट, अब जब ये कंबाइन होंगे तो इससे दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जिसमें से पहला होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सो अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग molecular orbital should be lower than anti-bonding molecular orbital। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो उसमें दो बनेगा, एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। सो उसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी लो होगी और जो एंटी बॉन्डिंग होगी उसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग शुड हैव हायर एनर्जी और द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड हैव लोअर एनर्जी। ये फीचर में आपको दो पॉइंट याद रखना, अभी हम लोग कंक्लूजन के समय दोबारा इस पे आएंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या है कि हम लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इसमें। देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया है कि इसके पास वेव नेचर है एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। तो मान लो किसी ऑर्बिट का वेव नेचर है साई ए और दूसरे का वेव नेचर है साई बी। दो एटम है, एक है ए और दूसरा है बी। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, याद रखना, और दोनों का फेज अगर सेम होगा तो दे विल फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हम इसको कंबाइन करके ए बी के फॉर्म में लिखेंगे, और बॉन्डिंग है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, बस डायरेक्टली आप साई लिख दीजिए ए बी। दूसरा इनके कंबाइन करने की एक पॉसिबिलिटी और होती है, वो ये है कि साई ए माइनस साई बी। माइनस होने का ये मतलब नहीं है कि हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया है, याद रखना माइनस होने का बस यही मतलब है कि हमने इसको डिफरेंट फेज में रखा है। या आप यूं लिखिए या आप इसको ऐसे लिखिए, साई ए माइनस साई स्टार बी प्लस साइन स्टार बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्टार ए प्लस साई बी। ठीक है, ठीक है, तो इन सब का जो कंक्लूजन होगा वो फॉर्म करेगा एंटी बॉन्डिंग। आप इसको कलेक्टिवली लिख दीजिए, साई स्टार ए बी। अब हमें ये समझ में आ गया है कि इनके कंबाइन करने की दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तरीके से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे तरीके से बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट इसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वो होगा जिसमें फेज सेम होंगे दोनों एटम के ऑर्बिट्स का, और एंटी बॉन्डिंग वो होगा जिसमें दोनों के डिफरेंट फेज होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है कंडीशन। इनके कंबाइन होने की कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो कंबाइन ये किस किस केस में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी में होंगे, देन ओनली दे विल कंबाइन। So combining
atomic orbital must have same or nearly same energy level. क्या बोला मैंने कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम होगा अगर एनर्जी लेवल, तो जितना ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतना एक्सटेंट से ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा गैप होगा इनके ओवरलैप करने के चांसेस उतने कम होंगे। सेकेंड पॉइंट higher is the extent of overlapping stronger will be the bond formed, ठीक है। जितने एक्सटेंट से ओवरलैप करेंगे इनके बीच में फॉर्म किया गया बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। कंडीशंस में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है वो? कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी लेवल। सेकेंड पॉइंट, हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। Fourth point, types of molecular orbitals. इसमें दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सिग्मा को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। एंड दिस इज सिमेट्रिकल, और जो पाई है उसको डिनोट करते हैं ऐसे। कुछ लोग पाई को ऐसे भी डिनोट करते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप इसको डिनोट करिए। और ये एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल जो वर्ड्स, मान लो सिग्मा कंबाइन कर रहा था, जैसे मान लो सिग्मा कंबाइन कर रहा था, सिग्मा के सिमेट्रिकल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द एटम, ठीक है। बट इट इज सिमेट्रिकल। जैसे मान लो ये है और ये फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब ये फॉर्म करेगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल होता है। जबकि पाई के बारे में अगर बात किया जाए तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है ऐसे, और इसका रिजल्ट ये मान लो px है और ये मान लो ये भी px मानना पड़ेगा दूसरे एटम का, तभी ये दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जब फॉर्म करेंगे इनका रिजल्टिंग ऐसा कुछ होगा, जिसमें से हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बट जहाँ पे एटम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें। दैट्स वाई द पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होता है। जबकि पाई के बारे में अगर बात किया जाए तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है ऐसे, और इसका रिजल्ट ये मान लो px है और ये मान लो ये भी px मानना पड़ेगा दूसरे एटम का, तभी ये दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जब फॉर्म करेंगे
इनका रिजल्टिंग ऐसा कुछ होगा, जिसमें से हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बट जहाँ पे एटम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें। दैट्स वाई द पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी लेवल पे। द फिफ्थ सब पार्ट इसका एनर्जी लेवल, एनर्जी डायग्राम। इसमें हम लोग पूरा कंक्लूजन जो अभी तक पढ़े हैं हम लोगों ने, फीचर्स, फॉर्मेशन, कंडीशन, टाइप्स, ये सारी चीज़ों का कंक्लूसिव स्टडी करेंगे एनर्जी डायग्राम में। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कवर कर रखा है अभी तक फीचर्स, फॉर्मेशन, कंडीशन और टाइप ऑफ एमओज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी डायग्राम। और एनर्जी डायग्राम की जब हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। पहला वो है व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस और इक्वल टू 14। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको यही देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 14 होने चाहिए। उस केस के लिए आपका एनर्जी डायग्राम जो होगा एमओ का वो अलग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे तो उसके केस में आपको अलग एनर्जी डायग्राम बनाना है। मैं बताऊंगा ये भी अभी आपको कि ये दोनों अलग अलग केसेस हम लोग लेकर क्यों चलते हैं और ऐसा अराइज क्यों हो रहा है, ऐसे दोनों कंडीशन प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं। ठीक, मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं B2। एग्जांपल है हमारे पास B2 मॉलिक्यूल। तो B2 मॉलिक्यूल में आप जो फॉर्म हुआ है B2 मॉलिक्यूल, ये फॉर्म हुआ है बोरान बोरान एटम से। तो आप बोरान बोरान ऐसे एटम लिखिए और एक बोरान एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या करना है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं आपके पास बोरान के, आप ऐसे 2 एटम लिख लीजिए बोरान का, और इनके जो ऑर्बिट हैं उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, सो द ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी स्टेट इज़ 1s2। ये भी ये आपको बताया गया होगा कि आप एनर्जी लेवल n+L वैल्यू से चेक करोगे। ये पढ़ाया गया है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। तो हम लोग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा। ठीक है, तो बस आप इसको एनर्जी लेवल में ऐसे बना के रखिए, ऐसे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास 1s हमने लिख रखा है, दूसरा ये होगा 2s2 और ये होगा 2p1। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इसको बस मैंने यही किया है कि इंक्रीजिंग के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करा है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसका, बोरान का है ये। ठीक है, याद रखना ये बोरान का एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और जब ये कंबाइन करेंगे तो फॉर्म होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, देखो हम लोगों ने फीचर्स में ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप जितने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, आप उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास हैं। आपके पास टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अच्छा, अब अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो उसमें से एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। द लोअर ऑर्बिट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, BMO। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। इसका नाम क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। सिमिलरली अगर आप 2s का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, दिस वन इज़ 2s2, दिस वन इज़ 1s2 और ये क्या है 2p1। तो जब आप 2s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे
उसमें भी आपको बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो आप बस इसके ऑर्बिट बनाइए। द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड बॉन्डिंग एंड द अपर वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो सेम था, जैसे हमने 1s का किया था वैसे ही 2s का था। अब आते हैं 2p पे। देखो 2p ऑर्बिट में एक्चुअली जो 2p है वो है सेल, सब सेल। ठीक है, सेल रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सबसेल होता है वो sp,d,f, दीज आर कॉल्ड सबसेल। तो अब सबसेल के ऊपर डिपेंड है कि उस सबसेल में कौन से सबसेल में कितने ऑर्बिट होंगे। p में होते हैं 3, s में होते हैं 1 और d में होते हैं 5, f में होते हैं 7। ये सारी डिटेल आपको पढ़ाया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आते हैं इस पे 2p1 पे, जब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो ये जो 3 ऑर्बिट हैं, इसमें से होगा एक px। अब मान लेते हम लोग इसको px लिख रहे हैं, ये है py और ये है pz। आप इसमें से ये देखो, ये डी जनरेट ऑर्बिट है, तो डी जनरेट ऑर्बिट में आप किसी को भी px या किसी को भी py लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हमारा एजम्पशन है कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है वो pz ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक वही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आप बनाओगे। ये हो गया, और 2 ऑर्बिट आ चुके हैं, एक और आ गया, ये है। सिमिलर वे आप ऊपर बनाओगे, जो इसके एंटी बॉन्डिंग्स होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाई 2px इज इक्वल टू 2py। एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो हमने इक्वल का साइन लगाया है, वो इक्वल का साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों ऑर्बिट जो हैं ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट होने का मतलब क्या है? डीजनरेट एक वर्ड यूज़ होता है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। डीजनरेट का मतलब है ऑर्बिट हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी सेम होगी दे आर कॉल्ड डीजनरेट। दैट्स वाई हम लोगों ने इनको एक ही साथ में लिखा इनको। तो पाई 2px इज इक्वल टू 2py। अच्छा इसका नाम क्या होगा? दिस इज सिग्मा 2pz। मैंने आपको क्या बोला था कि जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दैट इज pz, और जो पाई बॉन्ड बनाएगा दैट इज px एंड py। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पाई 2px इज इक्वल टू 2py। अच्छा इसका नाम क्या होगा? यह है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में बस आपको यही करना है कि जो आपने बॉन्डिंग में लिखा है उसके साथ साथ आप स्टार लगा दोगे, तो पाई को आप पाई स्टार लिखोगे, और 2px इज इक्वल टू 2py ऐसे लिखना है आपको। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? दिस इज सिग्मा स्टार 2px 2pz। ये क्या है? दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। आइए नीचे भी नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा? दिस इज सिग्मा 1s2 एंड दिस वन इज सिग्मा स्टार 1s2। चलिए इसका नाम बोलिए। यह है सिग्मा 2s2। इसका नाम क्या है? सिग्मा स्टार 2s2। थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, जस्ट वेट करिए 2 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
अब एक लास्ट स्टेज इसमें ये बचा हुआ है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसमें यही बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा नहीं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके सीधा बॉन्ड बन गया, दैट इज़ डन फॉर द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी टोटली लूज करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक नए टाइप के ऑर्बिट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये बात ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक नए टाइप के ऑर्बिट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिट, और उस इलेक्ट्रॉन उस मॉलिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। तो बस आप एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल में रख दीजिए, यही आपका MOT होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, चलिए आते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हैं 2 और इधर भी है 2, तो 1s में कितने हैं 4, और आपको 1s वाले मॉलिकुलर ऑर्बिट में, देखिए ये जो हमने बीच में लिख रखा है ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बीच में क्या है, दिस इज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में है 4, आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जब रखोगे तो आप ऐसे रखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन थे और एक ऑर्बिट हमारे पास, एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिट कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 ऑर्बिट में आप 4 इलेक्ट्रॉन रखोगे। ठीक है, सिमिलर वे आप ऊपर चलिए, इसमें देखिए इस वाले में, इसमें भी कितने हैं 4, तो आप 4 फिल कर दीजिए, डन। अच्छा अब आते हैं और ऊपर, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 2, बट ऑर्बिट कितने हैं हमारे पास 6, तो आप नीचे से फिल करना शुरू करिए। अच्छा नीचे से जब हम लोग फिल करना शुरू किए तो हमने देखा कि 2 ऑर्बिट ऐसे हैं जो डीजनरेट हैं, हमारा नेक्स्ट ऑर्बिट ही डीजनरेट है। तो जब डीजनरेट ऑर्बिट आ जाए तब आप पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, ये हुन्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 ऑर्बिट में एक एक रख दिया है। ये आपके पास अब कंप्लीट मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है पहले केस में कि आप एटम लीजिए, एटम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लीजिए। जो हमारे पास B2 मॉलिक्यूल था, B2 में टोटल कितने हैं 10, तो लेस देन 14 है। लेस देन 14 के लिए मैंने आपको बोला है कि आप ये डायग्राम बनाओगे। अच्छा लेस देन 14 और ग्रेटर देन 14 में बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है। देखिए ध्यान से इस डायग्राम, इस पे फोकस करिए। इस डायग्राम में ये वाला जो ऑर्बिट है वो नीचे आ जाता है कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो। क्या बोला मैंने, ये जो हमारे पास 2pz ऑर्बिट है ये नीचे आ जाएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कोई चेंज नहीं है। बाकी सब के सब वैसे ही लिखने हैं आपको जैसे आपने इसमें लिख रखे हैं। अब मैं पूरे डायग्राम को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आप पहला स्टेज क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे और उसको कंपेयर करोगे 14 से। अगर 14 से कम होगा तो आप इसको केस 1 को लेकर चलोगे। ये जो केस 1 मैंने आपको बता रखा है, ये केस 1 ही चल रहा है अभी। डन। अब क्या करोगे, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसके जो ऑर्बिट्स हैं उसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखोगे। क्लियर? जब आप एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो आप एक एटम इधर लिखोगे, एक एटम इधर लिखोगे। ऐसे देखो मैंने क्या रखा है, देखो यहाँ से ध्यान से, एक एटम यहाँ रखा है, एक एटम यहाँ, ऐसे आपको भी लिखना है।
उसके बाद इस एटम के ऊपर या साइड में आप इसके ऑर्बिट को रखोगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको करना है। तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके ऑर्बिट को अरेंज कर लिया आपने, तब अब आपको क्या करना है, अब आप बस कंबाइन करिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाइए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाने के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिट फॉर्म भी होते हैं। ठीक है, तो आप अब फाइनली ये डायग्राम बना लिया आपने, बन गया आपसे। अब आपको क्या करना, लास्ट में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। देखो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय बच्चों को बस यहाँ दिक्कत होती है कि जब डीजनरेट ऑर्बिट आ जाता है उसी में बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैं फिर से उसको पॉइंट आउट करके आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको डीजनरेट ऑर्बिट मिले तो आप तब तक पेयरिंग नहीं करोगे जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन हो ना जाए। जब सारे ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी आप उसमें पेयरिंग करना, अदरवाइज आप पेयरिंग नहीं करोगे। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब ये फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल, जब लोअर ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तभी आप ऊपर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब आते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो, मान लो मैंने N2 केस लिया है, ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास N2 मॉलिक्यूल। तो पहला काम क्या है, आप पता कर लो कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 7 + 7 कितना है, 14। तो 14 हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, बराबर है 14 के। ठीक है, तो हम कौन सा केस लेकर चलेंगे, केस 1 और केस 2, केस 1। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास होगा वो ये है कि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके ऑर्बिट पता करेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट हैं या इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो होगा 1s2 2s2 एंड 2p3। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बस इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, ये आपके पास एमओ डायग्राम मिल जाएगा। एक नाइट्रोजन आप यहाँ लिखिए, एक नाइट्रोजन आप यहाँ लिखिए। 1s को मैंने यहाँ लिख दिया है, दिस इज द 1s2। इधर भी लिख दीजिए आप 1s2। 2s2 इसके ऊपर लिख दीजिए, ये होगा 2s2। यहाँ लिखिए आप 2s2। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ 2p3, 2p3। ये है हमारे पास 2p3। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बीच में कंबाइन करके फॉर्म होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप 1s कंबाइन कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिट हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी फॉर्म होंगे। आप इधर भी कंबाइन करिए, कितने फॉर्म होंगे यहाँ पे, 2। और यहाँ पे कितने फॉर्म होंगे, 3। ठीक है, ये ऐसा फॉर्म होगा। अच्छा, अब आप क्या करिए, सबके नाम चाहो तो नाम लिख लो। नाम वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया, नाम आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। चलिए, इसका नाम क्या है, इस वाले ऑर्बिट का, दिस इज सिग्मा। लोअर वन इज़ ऑलवेज सिग्मा, याद रखना इस बात को। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि इसी से ये ऑर्बिट फॉर्म हुआ है। तो इससे जो भी लोअर में होगा वो हमारे पास बॉन्डिंग ही होगा। इससे जो भी लोअर में होगा वो ये है, इससे फॉर्म हुआ ऑर्बिट ये है और वो लोअर में है, तो दैट्स वाई दिस इज द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से या पाई से। ठीक है, एस ऑर्बिट अगर कंबाइन करें तो वो सिग्मा ही बनाते हैं।
जब पी पी कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि सिग्मा बनेगा या पाई। अगर वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो बनता है सिग्मा, अगर वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो बनता है पाई। तो दिस इज सिग्मा 1s2। तो इसका नाम क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? सिग्मा स्टार से। तो आप लिखिए सिग्मा स्टार 1s2। अच्छा, इसका नाम बताइए। सिग्मा 2s2 और इसका सिग्मा स्टार 2s2। इसके बारे में बताइए। दिस इज पाई 2px इज इक्वल टू 2py। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 2pz। इसका नाम बताइए। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू 2py। इसका नाम बताइए। सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपने नाम लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं? 4। तो आप 2 यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए, 4 कंप्लीटेड। इसमें चेक करिए 4 है, तो आप 2 यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए, 4 कंप्लीटेड। इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं? 6। और ऑर्बिट कितने हैं? 6। जबकि 1 ऑर्बिट कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो 6 ऑर्बिट कैन कंटेन टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। और हैं हमारे पास कितने? 6 ही। तो 6 को हमें फिल करना 6 ऑर्बिट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, टोटल 6 है। आप एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए। बात समझ में आई? मैंने क्या किया था अभी? मैंने पहले एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, पेयरिंग नहीं किया था मैंने। ये चीज़ ध्यान रखो। फिर जब हमारे पास और इलेक्ट्रॉन थे, 6 था हमारे पास, हमने अभी 2 रखे थे, तो बचे थे 4 में अब हम पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास 2 बचे हैं, तो आप ऊपर जंप कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को। ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, आपने टोटल इलेक्ट्रॉन को यूज कर दिया। ये आपके पास कंप्लीट एमओ है नाइट्रोजन का। दिस इज द कंप्लीट एमओ ऑफ N2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बार में लिखिए कि आपको इस पे और सारे एग्जाम्पल में समझने हैं। आइए अब हम लोग केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्या होगा केस सेकंड? व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। तो जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रेटर होंगे 14 से, तब आपको ये केस अप्लाई करना है। कोई एग्जांपल बोलिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो 14 से। मान लेते हैं, बोलिए जल्दी। ऑक्सीजन, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल पता भी कर लेते हैं कैसे है। देखो एक ऑक्सीजन एटम में कितना है? 8। सो 2 में 16, 14 से ज़्यादा हुआ, ठीक। तो O2 में आपके पास 8 + 8 आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में आपको लेकर एमओ डायग्राम बनाना है। सेकेंड स्टेज आपका ये है कि आप पता करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कौन कौन से ऑर्बिट इस ऑक्सीजन के पास हैं, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन लिखिए और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा 1s2
2s2 एंड 2p4। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज, ऑर्बिट को इन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। एक ऑक्सीजन आप यहाँ लिखिए, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लिख दीजिए। इसका एक ऑर्बिट यहाँ बनाइए, इसका एक ऑर्बिट यहाँ बनाइए। पहला वाला कौन सा ऑर्बिट है, इसका नाम बोलिए, 1s2। ये भी 1s2। दूसरा क्या है, 2s2। दूसरा क्या है, 2s2। अच्छा, तीसरा क्या होगा, दैट इज 2p4। ये है हमारे पास, ठीक है, 2p4। ये आपने क्या लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो आपने एटम लिख रखा है, इस एटम क्या इसके जो ऑर्बिट हैं, इसको आपने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सिमिलरली ये वाला जो एटम है, इसके ऑर्बिट को भी आपने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। अब आप बीच में लिखिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। आप इनको कंबाइन करना शुरू कर दीजिए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, और इधर आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब आपको बस यही काम करना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दीजिए। आपका एमओ डायग्राम कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, टोटल कितने, 4 को आप फिल कर दीजिए। 4 इसमें भी हैं, तो 4 को आप इसमें भी फिल कर दीजिए। डन। यहाँ पे हमारे पास टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड केस का ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अगर आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप दूसरे एग्जाम्पल को या दूसरे प्रॉब्लम जो भी मैं आपको देता हूँ आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे ध्यान रखना, हर एक एमओ डायग्राम में आपको जब पी ऑर्बिट मिलेगा तभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, टोटल कितना है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है अगेन कितने ऑर्बिट में, 6 ऑर्बिट में, और 6 ऑर्बिट कैन कंटेन मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन। सो 12 इलेक्ट्रॉन की जगह पे आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। इस 8 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करेंगे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप एक यहाँ रखिए, दूसरा यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिट है। दिस इज नॉट डीजनरेट, दिस इज ए सिंगल ऑर्बिट। डीजनरेट आप 2 या 2 से अधिक ऑर्बिट में बात करेंगे। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे पास 2 ऑर्बिट हैं और दोनों की एनर्जी सेम है। सो ये दोनों क्या हैं, डीजनरेट। तो आप एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए, दोनों में फिल हो गया। अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अब पेयरिंग करना शुरू कर दे रहा हूँ। कर दिया मैंने पेयरिंग। अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। ये आपके पास कंप्लीट एमओ डायग्राम है किसका, O2 का। अच्छा, अगर मैं नाम लिखना चाहूँ इस ऑर्बिट का, तो नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है जो मैंने पहले बताया था। देखो ये अभी भी सेम है। आपको बस ध्यान रखनी यहाँ पे, इसका नाम जो है दिस इज सिग्मा 2pz एंड दिस ऑर्बिट, these 2 orbit collectively called pi 2px is equal to 2py. They are collectively called because they are degenerate.
इनको हमेशा साथ में लिखा जाता है। साथ में आप जब भी लिखते हो, आप एनसीईआरटी में देखना एक लाइन में लिखा हुआ है, और वो इसीलिए लिखा जाता है, और ग्रेटर का साइन बना बना के एक लाइन में, और इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है। उसके बाद ग्रेटर का या लेस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दिस इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग? दिस इज एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू 2py। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका कंप्लीट एमओ डायग्राम है O2 का। अब एक और केस लेकर चलते हैं। मान लो एनायन या कैटायन, कभी कभी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में आयन दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा के वो आपसे बोलेंगे कि एमओ डायग्राम बनाइए। एमओ डायग्राम के बाद आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर से हो सकता है मैग्नेटिज्म पूछ ली जाए आपसे, या स्टेबिलिटी पूछ ली जाए। अभी हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, बस आप अभी एमओ डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है, तो एनायन का या कैटायन का आप एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं 2 केस और आपको समझा दे रहा हूँ। कि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है O2 1+ है। ठीक है, O2 1+ है, इसका आपको एमओ डायग्राम बनाना है। तो आप क्या किए हो कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है इसमें, O2 से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आपने O2 मॉलिक्यूल बनाया है, O2+ बनाया है। ठीक है, तो लॉस जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हो? जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है या जो न्यूक्लियस के दूर होता है? जो न्यूक्लियस के दूर होता है। रीजन उसका वही है, क्या है रीजन इसका? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल पे सबसे वीक होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या जब भी आप आयनाइज करते हो, जिसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, जब भी आप आयनाइज करते हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही जाता है। तो बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपने इसका एमओ डायग्राम बना लिया। देखो क्या होगा कि आप O2 मॉलिक्यूल का ऐसे पहले बना लीजिए, और वो हमने ऑलरेडी बना रखा है। इसमें से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यहाँ से, तो वो कहाँ से निकालेंगे? आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और वैसे भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2p4 की। तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालिए, और वो इलेक्ट्रॉन आप इसको निकाल सकते हो या इसको, दोनों में से किसी को भी निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। बात समझ में आई? आप दोनों में से किसी की भी दोनों में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। रीजन उसका यही है, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिट। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल देंगे, अब उसका एमओ बनेगा। मान लो मैंने इसको निकाल दिया, तो अब इसका एमओ होगा ये। अब इसका एमओ डायग्राम बनेगा ऐसा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलो एक केस और लेते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि मुझे O2 2+ का एमओ डायग्राम बना के दिखाइए। तब आप क्या करेंगे? आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फिर से वही आउटर मोस्ट सेल से। तब आप इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे, वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ऊपर के दोनों ही इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा अब आते हैं, मान लो मैंने आपसे पूछा कि मुझे O2 1- का बताइए। तो ये माइनस कहाँ से आया? क्या हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है? इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, और कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिंगल निगेटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहाँ पे 2 नेगेटिव ऐसा लिखा रहेगा, या कई बार बुक्स में ऐसे 2 नेगेटिव साइन भी बनाया जाता है, या ऐसा लिखा रहेगा, या ऐसे सिंपली 2 नेगेटिव या -2। इन सारे नोटेशन में से कोई भी नोटेशन आपको दिया जा सकता है,
और आपको समझना होगा कि ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मान लो मैंने आपसे पूछा है कि O2 1- का आप एमओ डायग्राम बनाइए, तो आप क्या करोगे, फिर से इसको कंपेयर करोगे O2 मॉलिक्यूल से। O2 मॉलिक्यूल का जब आपने एमओ बनाया था तो आप याद रखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की अभी भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखिए या आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखिए, लेकिन दोनों में से किसी एक पे ही रखिए, बिकॉज अगेन बोथ आर डीजेनरेट। तो मान लेता हूँ मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा है, ठीक है। ये अब आपका कंप्लीट एमओ डायग्राम है O2 1- का। अच्छा, व्हाट अबाउट O2 2-? Add 2 electron, 1 here you have already added, add 1 here, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एमओ डायग्राम है अब किसका, O2 2- का।